रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, राफेल की गर्जना के साथ आज स्पेशल रिपोर्ट का आगाज करते हैं, क्योंकि आज से एक नए युग का आगाज भारतीय वायुसेना में हो रहा है। अपराजय क्षमता राफेल के आने के साथ। लेकिन इधर राफेल आया, इधर सियासत भी जमकर हुई। भारत का मान बढ़ाने वाला, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला, चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला भारत के आसमान में छा गया। राफेल भारत आ गया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार 125 करोड़ भारतवासी कर रहे थे। आसमान का सीना चीरते हुए राफेल की दहाड़ आज गूंजी तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अंबाला एयरबेस आज इस नए इतिहास का हिस्सा बना, जहां फ्रांस में तैयार 5 राफेल विमानों ने हैप्पी लैंडिंग की। अब राफेल के आने से हमारे पड़ोसी दुश्मन जो हमारी सीमाओं पर खिड़कियां खोलकर छुटपुट शरारतें करने की कोशिश करते रहते हैं, राफेल के आने से मुझे लगता है कि उनकी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाएंगी। फ्रांस से करीब 7000 किलोमीटर तक आसमान नापकर 5 राफेल विमान गड़गड़ाहट के साथ दोपहर 3:08 पर अंबाला एयरबेस पहुंचे। राफेल की लैंडिंग से गदगद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, चिड़िया अंबाला में सुरक्षित उतर गई। भारत की भूमि पर राफेल लड़ाकू विमानों का उतरना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये बहुआयामी विमान भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल की लैंडिंग का वीडियो ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक भी पोस्ट किया। राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च। यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूँ, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत, और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। 5 राफेल विमान जब भारतीय सीमा में पहुंचे तो इनके साथ 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। सभी राफेल विमान अंबाला एयरबेस की एक ही हवाई पट्टी पर उतरे। पहले राफेल की लैंडिंग वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने करवाई। इसके पीछे बाकी 4 राफेल विमानों की भी स्मूथ लैंडिंग हुई। इसके बाद इन विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। जैसे ही अंबाला के आसमान में राफेल ने कलाबाजियां दिखाई, ऐसा लगा जैसे लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई हो। और अब जब राफेल अंबाला में आ ही गया है तो लोगों का जोश भी कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर पहुंच गया है। Arrow leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landing. इससे पहले राफेल के 5 विमान जब भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुए तो उनका संपर्क INS कोलकाता से हुआ। नौसेना ने अपने स्वागत संदेश में कहा, Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. फ्रांस से राफेल भारत तो आ गए, लेकिन सियासत बंद नहीं हुई। कांग्रेस की तरफ से दनादन ट्वीट होने लगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उनसे राफेल का दाम पूछा, तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में 4 सवाल पूछे। आज जैसा बताया गया है कि 59,000 करोड़ में 36 हवाई जहाज खरीदे, तो लगभग लगता है कि लगभग 1660 करोड़ प्रति हवाई जहाज की कीमत आती है, जबकि 746 करोड़ में वो लोग देने के लिए तैयार थे। बताते क्यों नहीं है? उसमें बताएं कि ये अपग्रेडेशन हुआ है या इसके साथ मिसाइल वेपन से साथ में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो जानकारी छुपाते क्यों हैं? राफेल पर सियासत नई नहीं है। नया तो ये है कि राफेल विमान भारत पहुंच गए हैं। ये अत्याधुनिक खूबियों वाले अद्भुत अविश्वसनीय फाइटर एयरक्राफ्ट हैं।
दुश्मन के खेमे में पल भर में तबाही मचा सकते हैं। मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के मुकाबले राफेल लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता किसी से छुपी नहीं है। तमाम आधुनिक हथियारों से लैस होने के साथ ही 5 रफाल लड़ाकू विमानों को मेट्योर और स्कैल्प मिसाइल से भी लैस किया गया है। यानी आने वाले दिनों में इन लड़ाकू विमानों को किसी भी ऑपरेशन में तैनात किया जा सकता है। राफेल दुनिया का अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई से ही दुश्मन को तबाह कर सकता है। तभी राफेल के भारत आने पर चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि दोनों देशों के पास राफेल के टक्कर का एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। आज वो घड़ी आई जब राफेल आया, लेकिन दूसरी तरफ अगले सप्ताह के मंगल बेला का इंतजार है। जी हां, आज से ठीक एक सप्ताह बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और वहां पर भूमि पूजन पर पूरे देश की नजर टिकी होगी। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच वो विघ्न जो सियासत का पिछले कई दिनों से चल रहा है आज एक बार फिर सामने आया। अब गेस्ट की सूची पर समय पर कई लोगों को परेशानी है। राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे, द्वार सजाओ सब गलियां, अवध में लडुआ बटे, दो तोरण द्वार, अवध में लडुआ बटे। रामनगरी अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है। बरसों तक तिरपाल में निवास कर रहे रामलला के लिए भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या में चारों तरफ राम नाम की गूंज है। लडुआ बटे रसगुल्ला बटे रे, लडुआ बटे रसगुल्ला बटे रे, धीमी धीमी उड़त गुलाल, अवध में लडुआ बटे। 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। मेरे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे, राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे। भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। 200 मेहमानों को न्योता चला गया है। अब तो राम नगरी तैयार है, बस 5 अगस्त का इंतजार है। तैयारी यही है कि अंदर वर्षा काल है, हैंगर एक पंडाल लगना चाहिए, ये तैयारी का पहला हिस्सा है। पूजन पाठ होगा तो ब्राह्मण चाहिए, कुर्सियों के सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। साधुओं को कहाँ टिकाएंगे, ये सब तैयारी हो रही है। ये देखिए, यहाँ रामलला के वस्त्र तैयार हो रहे हैं। 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन रामलला नवरत्न जड़े और मखमल के वस्त्र पहनेंगे। रामलला के वस्त्र हरे और केसरिया रंग में बन रहे हैं। रामलला के हरे रंग के वस्त्र में भगवा रंग की गोटी लगाई जा रही है। 1 अगस्त तक रामलला के वस्त्र तैयार हो जाएंगे। वस्त्रों के अलावा आसन पर बिछाने के लिए चुनरी सितारा जड़ित पर्दा भी तैयार किया जा रहा है। रामलला के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और शालिग्राम के लिए भी आसन तैयार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये हर्ष का माहौल है। तो 5 तारीख की पोशाक हरे रंग के साथ साथ केसरिया रंग की भी है, जो 9 ग्रहों की प्रसन्नता के लिए 9 रत्नों से जड़ित है। भगवत प्रसाद उर्फ पहाड़ी दर्जी और उनके छोटे भाई शंकर लाल दर्जी की चौथी पीढ़ी है जो रामलला के वस्त्र का निर्माण कर रही है। पहाड़ी दर्जी के पिताजी 1985 से भगवान राम के लिए वस्त्र बना रहे हैं। आज भी वो अपने 3 बेटों के साथ रामलला के वस्त्र सिलने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त यानी बुधवार के दिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस नाते रामलला के लिए हरे रंग का वस्त्र सिला जा रहा है। निरंतर आज 4 पीढ़ियों से हमारे यहाँ इस दुकान से भगवान रामलला का वस्त्र सिला जाता है और पिताजी के न रहने के बाद हम दोनों भाई और हमारे बच्चे इस काम को तत्पर करते हैं। उधर प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दलित युवक से संगम का पवित्र जल भरवाया। अब यह जल और संगम तट की मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। वहीं वृंदावन में राम मंदिर के लिए धर्म रक्षा संघ ने तमाम साधु संतों की मौजूदगी में रजत शिला का पूजन किया। ये शिला भी
मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजी जा रही है। जैसे जैसे अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे नए नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने भूमि पूजन के लिए पार्टी नेताओं को न बुलाए जाने पर ऐतराज जताया है, तो आरजेडी ने भूमि पूजन की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। भूमि पूजन होगा और मंदिर का निर्माण होगा, तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि कौन आता कौन नहीं आता, कौन पहुँचता कौन नहीं पहुँचता, कम से कम सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बापू की संकल्पना थी, 1909 के आलेख में उन्होंने कहा था कि मेरे राम सिर्फ दशरथ पुत्र नहीं है, निरंजन निर्विकार, वो अल्लाह भी हैं, विष्णु भी हैं, यहोवा भी हैं, गॉड भी हैं। वो समावेशी चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का अगर समझ पाते आज के लोग, हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के लोग, तो टाइमिंग का कम से कम ध्यान रखते। इधर राम मंदिर की तैयारी है तो दूसरी तरफ वो बड़ा संघर्ष भी है, वो कहानी भी है, वो इतिहास भी है जो इसी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद जमींदोज की गई थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अब राम मंदिर बन रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। सर, ये बताइए कि आपको बुलावा आया, आपकी भावनाएं इस वक्त क्या हैं? क्योंकि आपसे बड़ा नाम जिसने उस पूरे राम मंदिर को देखा जिया कोई नहीं है। राम जन्मभूमि को स्वतंत्र करने के लिए 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली। अब जाकर के सफलता मिली है और 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले ही 4 अगस्त को सायंकाल अयोध्या पहुंच जाऊंगा और भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं हिस्सा लूंगा। 2-3 बात कहना चाहता हूँ। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्ने में जाएगा, क्योंकि 500 साल तक संघर्ष किया गया था और कभी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे और जब ये ढांचा गिरा, तो उस वक्त आपके मन के क्या उद्गार थे? क्या आपको लगता है कि जो उस वक्त हुआ वो ठीक हुआ, सही हुआ? जो होना था वो हो गया और इसलिए उस ढांचे के 3 अक्टूबर टूटने पर सायंकाल 5-5:15 बजे करीब मैंने राज्यपाल के जाकर के यहाँ अपना त्याग पत्र दे दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जी हाँ, जो पूर्व गर्लफ्रेंड रही है, फॉर्मर गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने जो कहा है उससे बवाल मचना तय है। क्योंकि उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें बताया था कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती परेशान कर रही थी, सुशांत को परेशान कर रही थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ये पुलिस से पूछताछ में बताया है। ये बड़ी खबर इस नजरिए से है क्योंकि अब कई हलकों से अगर ये साबित होता है, ये बात सामने आती है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर रही थी, तो ये मामला गंभीर बनता चला जाता है। याद रखिए, इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज करके तमाम बिंदुओं पर पूरी जानकारी दी है कि आखिर किस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर रही थी। ये तमाम आरोप उन्होंने उस एफआईआर में दर्ज कराए हैं। रिया से छुटकारा चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, ये भी अंकिता ने कहा है। तो अंकिता लोखंडे ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पूरा परिवार ये बात सामने कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती परेशान कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को। अब एक दूसरे हिस्से से भी यही बात आए। अंकिता लोखंडे, जो कि एक वक्त पर लंबे वक्त तक, कई सालों तक
बहुत करीब रही थी सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने भी यही कहा है कि उनसे मुक्ति चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती से। लेकिन अब जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की? ये रिपोर्ट देखिए। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू, साथिया नाम से ही रोशन मेरा है जहां। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। तेरे साथ से ही रातें मेरी, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। हंसू मैं जब गाए सुशांत ने रिया को बेइंतहा प्यार किया। तू, भीगू मैं बरसाए। सुशांत और रिया की मोहब्बत शादी के मुकाम पर पहुंचने वाली थी। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड में सुशांत के बराबर तो हिट नहीं थी, क्योंकि रिया ने अभी तक 4 फिल्में ही की हैं और सुशांत ने बॉलीवुड में शोहरत का आसमान छू लिया। फिर भी सुशांत और रिया के दिल एक दूजे के लिए धड़कने लगे। सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हम आपको इस लव स्टोरी का वो सच भी दिखाएंगे जिसके लिए सुशांत ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को छोड़ दिया। लेकिन सुशांत की जिंदगी में रिया का आना ही एक बड़ा सस्पेंस बन गया है। और आज सुशांत का परिवार अपने इकलौते बेटे की मौत के पीछे रिया को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर क्यों? रिया ने सुशांत के साथ ऐसा क्या किया? क्या रिया और सुशांत के बीच वो प्यार नहीं था? वो इश्क नहीं था? क्या रिया ने सुशांत को धोखा दिया? क्या रिया ने सुशांत के साथ फरेब किया? तो आइए देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। दोनों साथ में जिम जाया करते थे। अक्सर रेस्टोरेंट में भी दोनों साथ दिखाई पड़ते थे। कहा जाता है कि सुशांत और रिया लिव इन में रह रहे थे, लेकिन 14 जून की रात रिया सुशांत के साथ नहीं थी। सुशांत ने आखिरी कॉल भी अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को की थी। बस यहीं से सुशांत और रिया की कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। और इस ट्विस्ट का खुलासा सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में लगाए गए आरोपों से किया है। रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर में सनसनीखेज आरोप। रिया के जिंदगी में आते ही डिप्रेशन में क्यों चले गए सुशांत? आखिरी वक्त में सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई रिया? क्या रिया ने सुशांत को दिया दवाइयों का ओवरडोज? रिया और सुशांत के बीच 15 करोड़ रुपए का चक्कर क्या है? रिया के आते ही सुशांत को फिल्में मिलना कम क्यों हो गईं? जिस रिया के साथ सुशांत ने जिंदगी बिताने का फैसला किया, वो अचानक अपने फ्लैट के अंदर हर एक कपड़े के फंदे से लटककर अपनी जान दे देते हैं। 14 जून को सुशांत ने सुसाइड किया और उसके 1.25 महीने बाद सुशांत केस में पहली एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो भी मुंबई में नहीं बल्कि पटना में। देखिए, जब मौत हुई तो परिवार ने पहले ही मुंबई पुलिस को बोल दिया था कि उनके हिसाब से जो लोग उनके साथ थे या जो लोग उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे थे उस पर किया जाए। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया। 25 फरवरी को भी परिवार ने कह दिया था कि वो सुशांत सिंह गलत लोगों के साथ घिरे हैं, उनको जरा देखरेख की जाए। बांद्रा के डीसीपी को, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और पटना में एलिगेशन एफआईआर बनाने का रीजन ये है कि जो क्राइम जो स्टार्ट हुआ वो पटना से ही हुआ, क्योंकि पिता से उसने कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिया। रिया ने बात नहीं करने देती थी। तो इस सब से, और पिता वहां ही रहते हैं, पटना में रहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज वही सफर कर रहे हैं वो इस क्राइम का। तो इन सब के बेसिस पे जब हमने डिसाइड किया तो फिर पटना में केस रजिस्टर। अभी तो सुशांत केस में जो जांच बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के इर्द गिर्द चल रही थी, अचानक वो रिया चक्रवर्ती की तरफ घूम गई है। क्योंकि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आरोप बेहद ही सनसनीखेज हैं।
6 पन्नों की इस एफआईआर में रिया पर 7 गंभीर आरोप हैं। साल 2019 से सुशांत को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी। रिया के संपर्क में आते ही अचानक क्या हुआ कि वो दिमागी रूप से परेशान हो गए। अगर सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे और उनका इलाज चल रहा था तो इस संबंध में परिवार से लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर सुशांत का इलाज किया वो भी इस साजिश का हिस्सा थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जब सुशांत का इलाज चल रहा था तो रिया इलाज के सारे कागज लेकर सुशांत को अकेला छोड़कर क्यों चली गईं? पिछले 1 साल में सुशांत के अकाउंट से करीब 17 करोड़ रुपए निकाले गए और पैसे ऐसे खातों में ट्रांसफर हुए जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत को बॉलीवुड में अचानक फिल्में मिलना कम क्यों हो गईं? सुशांत केरल के कूर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे तो रिया ने इसका विरोध क्यों किया? रिया पर लगाए गए ये आरोप संगीन है। अब सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी? जिस एजेंसी ने अभी तक उसको बचा के रखा था वो तो अब अंदर है नहीं। अब तो डायरेक्ट एलिगेशन है। अभी तक तो कोई एलिगेशन उसके खिलाफ था नहीं, बिकॉज एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ था। तो अब डायरेक्ट एलिगेशन है, पटना पुलिस कर रही है। तो अब मेरा अंदाज है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को दुख है कि अभी तक अरेस्ट हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को ही हो जाना चाहिए। उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। सर एक चीज और जानना चाहेंगे इसमें कि क्या रिया चक्रवर्ती को अभी अरेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग? नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। कि ये भी जांच का विषय है, आत्महत्या या हत्या है। पहले जो आरोप लगा हुआ है उसका जांच करके कार्रवाई हो, हर कुछ सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी होगी, हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो। उसके बाद ही आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे तमाम चीजें जब पूछा जाएगा और जो भी आरोप लगाया गया है इन चीजों पर जांच होगी तो निश्चित रूप से हर कुछ सामने आ जाएगा। पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच चुकी है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करवाने के लिए अर्जी लगाई है। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने। इधर बिहार पुलिस पहुंची है तफ्तीश के लिए मुंबई। वो कई लोगों के बयान दर्ज कर रही है, लेकिन क्या ये पूरा मामला अब बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस बन रहा है? ये इनसाइड स्टोरी। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करके जांच का एंगल ही बदल दिया है। अभी तक जिस केस की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी, अब पटना पुलिस रिया पर आरोपों का पुलिंदा लेकर मुंबई पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि मुंबई पुलिस सुशांत केस में कितने सबूत पटना पुलिस के साथ साझा करती है। पहली एफआईआर है, अभी तक मुंबई ने कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं की है। इसलिए अब मुंबई पुलिस का सिंपल रोल होगा कि जो अभी तक उन्होंने जांच की है वो सारे हैंडओवर कर दे पटना पुलिस को, और आगे जब भी पटना पुलिस को कोई सहयोग की जरूरत हो तो सहयोग प्रदान कि जब एफआईआर हुआ है तो उनके हर एक बिंदु पर जांच किया जाए, जो भी आरोप लगाया गया। और मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाया गया, रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से, और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ
धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। तो ये तमाम आरोप है और जांच करके पटना पुलिस गई हुई है मुंबई, और हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार जांच में मदद करे, कोऑपरेट करे और जांच करके कार्रवाई हो। हम लोग चाहते हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो, जो भी आरोप लगाया गया उस पर कार्रवाई हो उस पर। लेकिन जो आरोप, सीरियस आरोप उनके राजपूत के सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने लगाया है, उसके अनुसार तो सीरियस ऑफेंस बनता है। उसके अनुसार पूरा सर्कमस्टांस का चेन बैठ जाता है। तो उसमें हमको नहीं लगता है कि इस स्टेज में ये एंटिसिपेटरी बेल का केस है। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। पुलिस शुड बी अलाउड टू इन्वेस्टिगेट every cognizable offense has to be investigated fairly। कोई निर्दोष आदमी भी न फंसे, लेकिन दोषी भी न छूटे। अटेम्प्ट ये होना चाहिए। अब रिया तो एक मुख्य बिंदु बन गई है, लेकिन और लोगों का भी इसमें बैकग्राउंड है। सुसाइड का हमको लगता है कि जो वहाँ की इंडस्ट्री ने इनको कॉर्नर किया, उसका भी कुछ हाथ हो सकता है इसमें। वो भी एक जांच का विषय है। एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से शक के घेरे में आ चुकी हैं। हम आपको बता दें कि जिस रिया चक्रवर्ती पर सुशांत का परिवार इतने सनसनीखेज आरोप लगा रहा है, कुछ दिन पहले रिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने सुशांत के प्यार का जिक्र किया था। रिया ने लिखा था, अभी तक अपने जज्बातों पर काबू पाने के लिए जूझ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। मेरे दिल में एक सूनापन आ गया है। तुम वो हो जिसने मुझे प्यार पर और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे गणित का एक छोटा सा फॉर्मूला जिंदगी को समझने में मदद करता है। मैंने तुमसे हर दिन सीखा है। मैं कभी ये बात नहीं मान पाऊंगी कि तुम अब यहाँ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम अब ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे हो। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर हुई तो सुशांत का पहला प्यार, जी हां, अंकिता लोखंडे ने भी अपने मन की बात सोशल मीडिया पर साझा की। अंकिता लोखंडे ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखी है। अंकिता ने लिखा है, सच की जीत होती है। अंकिता की ये पोस्ट भी खूब वायरल हो रही है। सुशांत और अंकिता लोखंडे के बीच पवित्र रिश्ते की कहानी लंबी चली थी, लेकिन ये रिश्ता टूटा तो सुशांत की मोहब्बत का मांझा रिया के साथ जुड़ गया। कुछ दिन पहले सुशांत को याद करते हुए रिया ने लिखा था, चांद, तारे, आकाश गंगाएं इस वैज्ञानिक का खुली बाहों से स्वागत कर रही होंगी। अब तुम भी उन चमकते तारों में से एक हो। मेरे शूटिंग स्टार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और दुआ मांगूंगी कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। एक सुंदर इंसान जैसा हो सकता है, तुम बिल्कुल वैसे ही थे। वो सबसे बड़ा अजूबा जो दुनिया ने देखा। क्या सुशांत के लिए रिया का ये इश्क सच्चा है? क्योंकि सुशांत के परिवार ने एफआईआर में रिया को सुशांत की जिंदगी का विलन बताया है। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।